दोस्तों मैं रजनीश, आप सभी के आरके हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे दोस्तों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वही पढ़ेंगे। जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वही पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं हम लोग क्या? परसेंटेज। ध्यान समझिएगा, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में पार्ट 6 तक हो चुका है। परसेंटेज में पार्ट 6 तक हो चुका है। पार्ट 7 है आज। क्या है? पार्ट 7 है आज। ठीक ना मेरे दोस्तों। और आपको हम क्या बताए थे? आपको हम क्या बताए थे? पूरे मैथ को बिना फार्मूला को सेट करना। बिना फार्मूला के पूरे मैथ को सेट करना हमारी गारंटी है। एक भी फार्मूला याद नहीं करवाएंगे और पूरा मैथ आपको क्या करवाएंगे? पूरी मैथ जो है कि उस पर सेट करवा दिया जाएगा। बिना फार्मूला के सभी मैथ समाप्त। जैसा कि आप लोग थंबनेल जानते हैं, एक भी फार्मूला नहीं, सब मैथ समाप्त। पूरी मैथ अर्थमेटिक पूरा जो है कि ख़त्म किया जाएगा बिना फार्मूला के। बिना फार्मूला के हल किया जाएगा। ठीक ना? नहीं विश्वास है तो देखिएगा, नहीं विश्वास है तो देखिएगा। हर क्लास जो है देखिए, एक भी फार्मूला नहीं। हाँ, कंसेप्ट कुछ हो सकते हैं, कंसेप्ट कुछ हो सकते हैं। वो भी कंसेप्ट इतना बुरी तरह आपको याद किया जाएगा, इतना बुरी तरह आपको याद करा दिया जाएगा कि आप कभी जीवन में भी नहीं भूलेंगे, कभी जीवन में भी नहीं भूलेंगे। चलिए आप लोग पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। परसेंटेज में हम लोग टाइप 5 पढ़ चुके थे। आज हम लोग टाइप क्या पढ़ेंगे? टाइप 6 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप 6 पढ़ेंगे। टाइप 6 में देखिए क्या है। इसको आप टाइप 6 भी दे सकते हैं, टाइप 6 भी दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो टाइप 5 में आ जाएगा, लेकिन समझिएगा थोड़ा सा इसमें वैल्यू दे दिया है। क्या दे दिया है? वैल्यू दे दिया है। देखना, राम और मोहन की आय का अनुपात। राम और मोहन की आय का अनुपात कितना दिया है? आप बोलेंगे भैया 5:6 दिया है। कितना दिया है? 5:6 दिया है। यदि राम की आय 30,000 है, यदि राम की आय 30,000 है तो मोहन की आय क्या होगी? आय, इनकम क्या होगा? ध्यान समझिए कि राम और मोहन की आय का अनुपात दिया है। क्या दिया है? रेशियो दिया है। कितना? 5:6 है। यदि राम की आय 30,000 है तो मोहन की आय क्या है? तो मोहन की आय पूछा है क्या है? ध्यान समझिएगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। कंसेप्ट इतना बुरी तरह, इसमें इतना सवाल बनते हैं भैया, इतना सवाल बनते हैं कि आप देखते ही रह जाएंगे कि इसमें कितने तरीके से सवाल बनते हैं। देखना, पूछा है कुछ धुरंधर ऐसे भी होंगे, कुछ धुरंधर ऐसे भी होंगे कि भैया राम और मोहन की आय का अनुपात तो 5 दिया है और राम की आय कितना 5 है और मोहन की आय 6 है। यहाँ पर दिया है, फिर 30,000 देने की क्या जरूरत थी? मोहन की आय 6 बता देंगे। कुछ धुरंधर ऐसे भी होंगे कहें कि मोहन की आय 6 होगी और राम की आय 5 होगी। कुछ ऐसे भी होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि रेशियो मान दिया है। रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? यहाँ देखना कि मान लीजिए कि 10 है, 10:20 है। 20 भी हो सकता है, 1:2 भी हो सकता है। किसको मानेंगे? या फिर 100:200 हो सकता है, या 1000:2,000 हो सकता है। सबका मान तो एक ही आएगा। कैसे? हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती है। रेशियो में एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं होती है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि इसको भी 0 से 0 काट देंगे, 1:2 आ जाएगा। 1:2 तो है ही। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1:2 आ जाएगा। 3 0 से 3 0 काट देंगे, 1:2 आ जाएगा। कैसे? एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चला कि 1:2 का मतलब क्या है। 100 200 है कि 1,000 है कि 2,000 है कि 10,000 है कि 20,000, कुछ पता हमको नहीं है। इसलिए रेशियो का मान कभी एग्जैक्ट नहीं होता। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसलिए वहाँ के रेशियो का मान दिया है। ठीक है, यहाँ समझना। देखना, बहुत ही प्यार से समझाएंगे, पहले धीमे धीमे समझाएंगे। बोला है राम, बोला है राम, दिखाई दे रहा है ना? राम और मोहन दिया है। पहले एकदम धीमे समझाएंगे, फिर उसके फास्ट करना सिखाएंगे। इसका अनुपात कितना दिया है? राम का अनुपात कितना है? 5 है और मोहन का अनुपात 6 है। ये तो अनुपात में मान दिया है, लेकिन राम का मान दिया है, लेकिन राम का कितना है? ये वैल्यू में दिया है। किस में दिया है? ये वैल्यू में दिया है। आपको देखने में लग रहा होगा, देखने में लग रहा होगा कि ये वैल्यू मान दिया है।
कितना दिया है, राम की वैल्यू में मान कितना दिया है, 30,000। कितना दिया है, चल क्यों नहीं रहा है रे, यहाँ आप देखना कितना दिया है, 30,000। अब तो दिखाई दे रहा है 30,000, 4 ठो जीरो होता है। राम को कितना मान दिया है, 30,000 दिया है। लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से, अब हम आपको क्या बताए थे, एक फार्मूला पे पूरा मैथ मुट्ठी में, हमने लगाया ना, एक फार्मूला पूरा मैथ मुट्ठी में। उस फार्मूला को हम कैसे याद करवाए थे, उस फार्मूला का आपको कैसे याद करवाए थे, वैल्यू किसकी, यहाँ पर देखना, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी, बस इसी फार्मूला पे आप जो है कि हम बताए थे कि पूरे मैथ को समाप्त किया जाएगा, बस इसी कंसेप्ट के जरिए। एक कंसेप्ट को जानने के लिए बहुत क्लास देखनी पड़ेगी, बहुत सारे कंसेप्ट देखने पड़ेंगे, लेकिन एक बार समझ में आ गया ना, बहुत सेकेंड आप बचा सकते हैं, बहुत सारा सेकेंड आप बचा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्या है, राम और मोहन की आय का अनुपात 5:6 है, लेकिन इसका मान कितना दिया है, 30,000। अब देखना वैल्यू, ये देखना 10,000, 20,000, 4 कौवे, 4 पंखे, 4 पंखा, 4 पेन, 4 मतलब कुछ भी दिया रहेगा वो वैल्यू होती है। तो वैल्यू देखिए, वैल्यू यहाँ पे क्या दिया है, 30,000। आपको बस एक ही चीज़ समझाना है, 10 से 15 क्लास लग जाएगा क्या समझाने में, कि वैल्यू पहचान करें। वो वैल्यू किसकी है, वो वैल्यू किसकी है, जिस दिन आप वैल्यू को पहचाना जान गए, जिस दिन आप वैल्यू को आप देखना जान गए सवाल में, आप सवाल को सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। देखना कैसे, कि 30,000 तो वैल्यू दिया है, लेकिन ये सब रेशियो में मान दिया है। ये 30,000, ये जो 30,000 है किसकी है, राम की है। यहाँ पर दिख रहा है ना, राम की आय कितनी, 30,000 है, लेकिन वे वैल्यू है, ये क्या है, ये वैल्यू है। यहाँ आप समझना, ये वैल्यू है, 30,000 वैल्यू किसकी है, ये किसकी वैल्यू है। आप बोलेंगे कि भैया रेशियो के हिसाब से राम की आय कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। राम की आय वैल्यू किसकी है, ये 5 की है। बस यही समझना है, समझने बहुत ही डीपली में समझना, बहुत ही अच्छे तरह से समझना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये 30,000 है, बिना फार्मूला करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सेकेंडों में सवाल ले जाइए। 30,000, ये 30,000 वैल्यू किसकी है, आप बोलेंगे 5 की है। कैसे, कि राम की आय रेशियो के हिसाब से तो 5 दिया है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से कितने दिया है, 30,000। तो वैल्यू किसकी है, 5 की है। ये 30,000 वैल्यू किसकी है, 5 की। आप देखो वैल्यू किसकी, तो वैल्यू किसकी मतलब 5 की। हमको चाहिए किसकी, चाहिए, यहाँ पे देखना दिख रहा है ना, यहाँ पे चाहिए लिखे हैं, इनटू चाहिए, तो गुणे चाहिए किसकी, हमको चाहिए किसकी चाहिए, तो हमको किसकी पूछ रहा है, मोहन की आय क्या होगी, मोहन की आय क्या होगी। तो मोहन की चाहिए किसकी, हमको तो चाहिए 6 का मान, हमको तो चाहिए 6 का मान, तो 6 का मान निकालेंगे, 6 का मान निकालेंगे तो ये मोहन की निकल जाएगी। किसकी, मोहन। कैसे पहचान लेंगे ये किसकी आय है, 6 किसकी है, मोहन की है। ये 6 किसकी है, मोहन की। ये वैल्यू किसकी, 5 की थी, हमको चाहिए किसकी, मोहन की, तो मोहन को यहाँ लिखेंगे। जिस चीज़ की चाहिए उसको उसका मान निकलेगा, जिस चीज़ की चाहिए होगा वो उसका मान निकलेगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये मोहन की है, तो मोहन की वैल्यू निकल जाएगी। बस हल कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा, बस हल कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप देखना 5 6 का 30 होता है, और इसको कर देंगे 6 6 का 36 होता है, 6 6 का 36 होता है, 3 जीरो उतार देंगे, 3 जीरो उतार देंगे, काम खत्म, 3 जीरो उतार देंगे, काम खत्म। क्या हो जाएगा, 30,000। इसका मान, राम की आय कितनी थी, 30,000 की, तो 6 की वैल्यू कितना आ गया, 36,000 आ गया। यानी मोहन की आय कितनी है, 36,000 है। मोहन की आय कितनी है, 36,000 है। रेशियो में कितना मान दिया था, 5/6 दिया था, 5/6 दिया था। अब हमको 5/6 प्रूफ भी करना होगा, तो कैसे प्रूफ करेंगे, क्या आप देखिएगा 30,000 वैल्यू किसकी दिया था, 30,000, 1 2 3 4, 30,000 राम के दिया था, और मोहन की कितना निकला है, 36,000। अब देखिए प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे 5/6 आया है, 36,000। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे, 5 कितना हो जाएगा, 6 5 30, कितना हो जाएगा, 6 5 30 और 6 6 का 36, तो 5/6 आ गया कि नहीं,
5 संबंधित 6 आ गया कि नहीं, आप देखिए 5 संबंधित 6 आ गया कि नहीं। इसका मान, इसका मतलब कि 36,000 सही आंसर आया है। इसका मतलब 36,000 सही आंसर है। तो प्रूफ की है, लेकिन इतना आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान क्या देना है कि वैल्यू किसकी, 30,000 वैल्यू किसकी थी, 5 की थी। हमको चाहिए किसकी, मोहन की चाहिए। तो मोहन का वैल्यू कितना दिया है, 6 की, तो 6 की चाहिए। वो मोहन की वैल्यू निकल जाएगी। काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। काटा पीटा खून खराबा करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आप समझिएगा। ये समझ में आ गया। अब समझते हैं यहाँ पे फिर से। बस एक फार्मूला आपको याद करना है, पूरे मैथ को सेट कर देना है, ठीक है। वो फार्मूला फिर से यहाँ आप लिख देते हैं कि वैल्यू किसकी, वैल्यू किसकी नहाने से पहले 2 बार, खाने से पहले 2 बार और नाचने से पहले भी 2 बार। चाहिए जिसकी, यही है वो कंसेप्ट, यही है वो फार्मूला जिस पे पूरे मैथ को निचोड़ दिया जाएगा, पूरे मैथ को निचोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अब देखना, राम और मोहन की आय का अनुपात इतना दिया था। एक सवाल तो लगा लिए, वैल्यू किसकी चाहिए जिसके पर। फिर देखिए उसी सवाल पे कैसे पूछता है। अगर यहाँ पर देखना, यदि राम की आय 30,000 है, यदि राम की आय 30,000 है तो मोहन की आय पूछा है। लेकिन देखिए अब उल्टा कर देंगे। अब देखिए उल्टा कर देंगे, यदि मोहन की आय 30,000 है। अब देखो अब राम की आय थी, यहाँ पे उल्टा कर दिए। मोहन की आय 30,000 है तो राम की आय बताइए। अब देखिए उल्टा बताइए। फिर देखिए इसी फार्मूला आप लगेगा, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी भी, इसको फेंक देंगे तुरंत। देखिए राम और मोहन, यहाँ पे ब्लैक से लिख देते हैं, यहाँ पे राम और मोहन थे। राम और मोहन का अनुपात इतना दिया, 5:6 दिया है रेशियो के हिसाब से। लेकिन अब देखिए यहाँ पे किसका मान दिया है, मोहन की आय। तो मोहन की आय कितनी, यहाँ पे देखिए इसका मान दे दिया, कितना, 30,000। किसका दिया है, मोहन की आय। यहाँ पे राम की आय दिया था, यहाँ पे किसका मान दे दिया है, मोहन की आय 30,000 है। तो किसका पूछा है, अब की बार क्वेश्चन मार्क। देखिए अब की बार किसका पूछा है, राम की आय पूछा है। इसके पहले किसका पूछा था, मोहन की आय पूछा था, ठीक है। अब देखिए वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, जो कुछ भी ये सब वैल्यू दिया है, ये वैल्यू दिया है, रेशियो दिया है। तो 30,000 वैल्यू किसकी, ये वैल्यू का मान कितना है, 30,000। वैल्यू तुरंत लिख लेंगे 30,000। ये वैल्यू किसकी है, पहचान करिए फटाक से। ये वैल्यू किसकी है, 30,000 वैल्यू किसकी है। आप बोलेंगे कि मोहन की है, तो मोहन की वैल्यू किसकी, कितना दिया है, 6। कितना दिया है, 6 दिया है। तो 30,000 वैल्यू किसकी, 6 की। 30,000 वैल्यू किसकी, 6 की। हमको चाहिए किसकी, इंटू चाहिए किसकी, हमको पूछा है राम की आय क्या होगी। तो राम की आय कितना दिया है, 5 दिया है। राम की आय कितना दिया है, 5 दिया है। हमको चाहिए किसकी, 5 की चाहिए। हमको चाहिए किसकी, 5 की चाहिए। तो इंटू 5 कर देंगे। जैसे ही 5 यहाँ पे चाहिए किसकी, तो वही उसका मान होता है, यानी राम की ये मान हो गया। ये राम का मान हो गया, चाहिए किसकी, 5 की। अब इसको काटा पेटी खून खराबा कर देंगे, आंसर फेंक देगा। कैसे फेंक देगा, 6 5 30 होता है और 5 5 25। 5 5 25 कर देंगे, 5 5 25 कर देंगे। कितना जीरो बचा, 1 2 3, 1 2 3। यही किसका मान निकल गया, यही राम का मान निकल गया। यदि प्रूफ करना चाहें तो तुरंत प्रूफ कर सकते हैं। राम मोहन की 30,000 दिया, इसका 25,000 काटा पीटी करेंगे तो 5 संबंधित 6 आ जाएगा, 5 संबंधित 6 आ जाएगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन। देखिए इसी पे कम से कम 10 सवाल बताएंगे, इसी सवाल पे 10 सवाल बताएंगे और 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में हो गया, नहीं देखेंगे इस सवाल को तो कहिएगा, नहीं देखेंगे इस सवाल को तो कहिएगा भैया हम नहीं देखे हैं, भैया हम नहीं देखे हैं। हर सवाल का निचोड़ है, हर सवाल का निचोड़ है, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं चलिए आगे चलते हैं। इतना बात समझ में आ गया।
अब देखिए समझ में आया ना वैल्यू किसकी चाहिए, इसकी फिर देखना इसी सवाल पे यदि राम की आय मोहन की आय इतना हो गया, राम और मोहन की आय का अनुपात इतना दिया, यदि मोहन की आय आप कर देते हैं खत्म, यदि मोहन की आय राम की आय से यदि मोहन की आय राम की आय से 25,000 कम है तो राम और मोहन की आय बताइए, मोहन की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझना। बहुत बढ़िया तरीके से सवाल पूछा है कि नहीं, उसी सवाल पे सेट किए हैं कि नहीं, लेकिन हर चीज़ का सवाल एक ही होगा, हर चीज़ का आंसर क्या होगा, वैल्यू किसकी चाहे जिसकी। फिर से हम क्या बोले हैं, अस्किताइए बिल्कुल भी नहीं, हमेशा लिखते रहिए वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी। जिस दिन इसको खेलना सीख गए ना भैया, बता तो रहे हैं कि सवाल को अब चुटकियों में उड़ा देंगे, देखना। राम और मोहन, देखिए आप यहाँ पे राम है, यहाँ पे मोहन है, इनकी आय का अनुपात कितना दिया है, 5:6 दिया है। 5:6 दिया है। आप बोलेंगे भैया दिया है कोई दिक्कत नहीं, यदि मोहन की आय राम की आय 25,000 कम है, यदि मोहन की आय राम की आय 25,000 कम है, राम की आय से 25,000 कम है, तो राम और मोहन की आय दोनों को पूछा है, दोनों का मान पूछा है। देखिए यदि मोहन की आय राम की आय से 25,000 कम है, तो मेरे हिसाब से किसके हिसाब से कम, राम की आय से कितना कम है, इतना ज़्यादा लिख देते हैं, सवाल गलत हो जाएगा। मोहन की आय राम की आय से 25,000 ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है, यदि मोहन की आय राम की आय से 25,000 ज़्यादा है, मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कम करिएगा तब भी सही है, आंसर सही है। यहाँ आप देखना, यदि मोहन की आय राम की आय से 25,000 कम है, तो मेरे हिसाब से कितना कम है, 1 कम है। मोहन की आय से कितना कम है, राम की आय से कितना कम है, 1 कम है। रेशियो के हिसाब से कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। रेशियो के हिसाब से कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है। लेकिन मेरे हिसाब से वो बोला कितना है, वैल्यू कितना दिया है, 25,000। ये 25,000 कम बोल रहा है, ये 25,000 कम बोल रहा है, ये वैल्यू है, ये क्या है, ये वैल्यू है। अब लेकिन मेरे हिसाब से कितना कम है, देखो ना, 5 6 है, तो 6 से कितना कम है, 1 कम है। तो ये मेरे हिसाब से कितना कम है, 1 कम है, लेकिन वैल्यू के हिसाब से कितना कम है, 1। तो ये वैल्यू किसकी है, 1 की है। ये वैल्यू किसकी है, ये किसकी है, 1 है। हमको चाहिए किसकी, पूछा है राम की और मोहन की। एक बार राम की पूछा है, तो राम का रेशियो कितना दिया है, 5 दिया है। 5 से गुणा कर देंगे और काटा पीटी करेंगे तो अब इसको तो कटेगा नहीं, 25 5 125 हो जाएगा और 000 कर देंगे। उसका आय कितना है, इतना है। ठीक है। और देखा जब मोहन की अकेला पूछता तो 25,000, देखना मोहन की आय से कितना कम है, 1 कम है। लेकिन मेरे हिसाब से कितना, वही चीज़ 25,000 कम है, लेकिन मेरे रेशियो के हिसाब से कितना कम है, 1 कम है। पूछा है मोहन की आय, तो मोहन की आय पूछा है, तो रेशियो के हिसाब से मोहन की आय कितना है, 6 है। तो 6 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, यहाँ पे 5 को गुणा किए थे, यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे। तो 25 छक्का कितना होता है, 150।
कितना होता है 150 होता है, 000 है तो 000 उतार देंगे, ये दोनों का मान हो जाएगा। काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो यही आंसर निकल जाएगा। तो यही दोनों का आंसर क्या हो गया, राम का आंसर कितना हो गया, और राम की आय कितना हो जाएगी 1,25,000 और मोहन की आय कितना हो जाएगी 1,50,000 रुपये। ठीक है मेरे दोस्तों, राम की आय कितना हो जाएगा 50,000 रुपये। क्या आप लोग को समझ में आ गया। अब देखना यही चीज़ पे फिर से यहाँ बदलेंगे, इसी सवाल को फिर से बदलेंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। जब तक आपको समझ में ना आ जाए तब तक आपको समझाया जाएगा, ठीक ना मेरे दोस्तों। समझना, देखना यहाँ पे देखना, राम और मोहन की आय कितना है का अनुपात इतना है। यदि राम की आय 30,000 ज़्यादा है मोहन की आय से, ठीक है। क्या बोला, यदि राम की आय 30,000 ज़्यादा है, 30,000 ज़्यादा है मोहन की आय से, तो राम की आय क्या है, तो राम की आय क्या है, वही चीज़ को उल्टा दे, तो राम की आय क्या है। ठीक है, समझना, फिर से समझना, हर चीज़ का आंसर क्या होगा, हर चीज़ का आंसर होगा वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी। बस हर चीज़ का आंसर यही होगा, हर सवाल इसी पर लगेगी, बस आपको इसको सेट करना आना चाहिए। और सेट करना कौन सिखाएगा, हम सिखाएंगे किसी भी सवाल पे। राम और मोहन की आय का अनुपात, राम देखिए यहाँ पे राम दिया है, यहाँ पे मोहन दिया है। राम और मोहन के अनुपात कितना दिया है, 5/6 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। यदि राम की आय 30,000 ज़्यादा है, 30,000 ज़्यादा है मोहन की आय से, तो मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। मोहन की आय से कितना ज़्यादा है, मोहन से तुम 6/5 यहाँ पे बदल देना, ठीक है। राम की आय मोहन की आय से, अब देखना रेशियो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एक ही रेशियो से आप लोग भी पागल हो गए होंगे, यदि बोला राम और मोहन की आय का अनुपात 6/5 है, 6/5 है। यदि राम की आय 30,000 ज़्यादा है मोहन की आय से, तो राम की आय क्या है, पूछा है। इसका रेशियो का मान कितना दिया है, 6/5। तो मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है, मोहन की आय से 1 ज़्यादा है। मोहन की आय से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है राम की आय। मोहन की आय जो है कि रेशियो के हिसाब से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। समझ रहे हैं कि नहीं। देखना यहाँ पे बोला भी है राम और मोहन की आय का अनुपात इतना दिया है, 25 चक्कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। यदि राम की आय 30,000 ज़्यादा, यही खेल है, 30,000 ज़्यादा है मोहन की आय से, लेकिन रेशियो के हिसाब से देखना मोहन की आय कितना है, 5 है, और राम की आय रेशियो के हिसाब से 6 है। लेकिन जो है कि मोहन की आय से कितना राम की आय ज़्यादा है, रेशियो के हिसाब से तो 1 ज़्यादा है, बस बोल रहा है। कितना ज़्यादा है, 1 ही ना ज़्यादा है रेशियो के हिसाब से। लेकिन इसकी नादानी देखिए, बोल रहा है 30,000 ज़्यादा है। झूठ बोल रहा है कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है कि नहीं, ये 30,000 ज़्यादा बोल रहा है। तो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू किसकी हो गई, ये वैल्यू किसकी है बताइए, ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है, मेरे हिसाब से कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। मेरे हिसाब से कितनी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। अब पूछा क्या है, चाहिए किसकी, हमको चाहिए किसकी पूछा है, तो राम की आय ज्ञात कीजिए। किसका पूछा है, तो राम की आय क्या है, तो राम की आय देखिए रेशियो के हिसाब से कितना है, 6 है। कितना है, 6 है। तो हमको 6 का जैसा ही करेंगे तो हमके राम की आय पता चल जाएगी। और इसको कटेंगे तो 6 18, 1,80,000। 6 18 जगह 4 0 है, 1 2 3 4, यही इसका मान हो जाएगा, यही इसका
मान हो जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आ गया? तो चलते हैं फिर इसी पे, देखना फिर समझ लेना, फिर आगे चलते हैं। रेशियो के हिसाब से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, लेकिन बोल कितना रहा है कि 30,000 ज़्यादा है मोहन की आय से। तो ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू किसकी? रेशियो के हिसाब से कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ये वैल्यू किसकी? 1 की। हमको चाहिए किसकी? राम की। तो राम की आय कितना दिया है? 6 दिया है, तो 6 से गुणा कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 6 से गुणा कर देंगे, काटा पीटी खून खराबा करेंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे तो राम की आय क्या है अभी पूछ देगा आपसे, या भी आपसे पूछ देगा कि श्याम की आय, तो मोहन की आय क्या है? तो मोहन की आय क्या है? तब क्या करेंगे? वही काम करेंगे। देखिए राम दिया है और मोहन दिया है, इसकी आय का अनुपात कितना दिया है? 6:5 दिया है। बोला है कि यदि राम की आय 30,000 ज़्यादा है मोहन से, तो मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। लेकिन बोला कितना है? मेरे हिसाब से 30,000 ज़्यादा है। 30,000 ज़्यादा है, बस वही सब करना है। मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है? ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया किसकी है? ये 1,000 ज़्यादा है। एक रेशियो के हिसाब से कितने ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ये वैल्यू किसकी? अब बस देखना है चाहिए हमको किसकी। उस बार हमको चाहिए थी किसकी? राम की। इस बार किसकी चाहिए? मोहन की। इस बार किसकी चाहिए? मोहन की। तो मोहन का रेशियो कितना आपकी बार दिया है? 5 दिया है। उसके इससे पहले कितना? 6 का मान ज्ञात किए थे। अब किसका मान ज्ञात करेंगे? 5 का। तो ये 5 जैसे ही लिखेंगे तो ये मोहन की निकल जाएगी। और इसको काटा पीटी करेंगे, इसको काटा पीटी करेंगे तो कटेगा कुछ नहीं, गुणा कर देंगे। 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 5 तिहाई 15 कितना? 0 4 0 1 2 3 4, मतलब 1,50,000 इसका आंसर हो जाएगा। 1,50,000 इसका आंसर हो जाएगा मोहन की आय। मोहन की आय, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। आप लोग को उम्मीद है कि ये सब जो है कि कंसेप्ट एक ही सवाल पे, ज़्यादा कुछ नहीं, एक ही सवाल पे कितना सवाल जो है कि डिपेंड है, ये आपको हम बताना चाहते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं। अभी कहेंगे बहुत सारे सवाल इस पे बता देंगे, अभी कहेंगे, ठीक है, अभी कहेंगे तो बहुत सारे सवाल बता देंगे, ठीक है। देखना, नहीं तो नहीं विश्वास थे, ठीक है, यहाँ देखना। यदि राम की आय, अब फिर देखना, यही रेशियो में बताएंगे, इसी रेशियो में बताएंगे बहुत सारे सवाल। राम और मोहन की आय का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि एक सवाल पे 50 सवाल 100 सवाल हल करवा दो। एक ही कंसेप्ट पे 100-150 सवाल हल करवा दो। राम और मोहन की आय का अनुपात कितना दिया है? इतना दिया है। यदि राम और मोहन की आय का अंतर, यदि राम और मोहन की आय का अंतर 30,000 दिया है, एक ही देखिए 30,000 पे 30,000 है, तो राम की आय, तो राम की आय ज्ञात कीजिए। आय बताइए। अभी राम के पूछा है, अभी शाम को पूछ देंगे, क्या करना है देखना। राम और मोहन की आय का अनुपात 6:5 दिया है। कितना दिया है? 6:5 दिया है। यदि राम और मोहन की आय का अंतर दिया है, अब देखना यहाँ पे अंतर दिया है, कितना दिया है? 30,000 दिया है। 30,000 दिया है, तो राम की आय बताइए। क्या पूछा है? राम की आय बताइए। तब क्या करेंगे मेरे भैया? तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वही चीज़, राम दिया है और मोहन दिया है, इसकी आय का अनुपात कितना दिया है? 6:5 दिया है। अंतर देखेंगे, अंतर मतलब क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालना। अंतर यहाँ पर देखना, यहाँ पे फिर वही चीज़ क्या लिखेंगे? वैल्यू, राम बाण है, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए जिसकी, इंटू चाहिए जिसकी, इसी में बोले हैं ना। अब देखना अंतर कैसे निकालते हैं। अंतर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना, छोटी संख्या को घटा देना, वही अंतर होता है। इसमें बड़ी संख्या क्या है? 6 है और छोटी संख्या क्या है? 5 है। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? अंतर 1 आएगा। अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। देखिए बस
सवाल पूछने का तरीका होता है। इससे पहले इससे ज़्यादा पूछ दिया था, अब की बार अंतर दिया। सवाल एक ही है, सवाल एक ही है। अंतर कितना है मेरे हिसाब से, कितना अंतर है? 30,000 है, लेकिन आया रेशियो के हिसाब से कितना है? 3 है। तो वैल्यू कितना दी है? वैल्यू 30,000 दी है। किसकी है? एक की है। मेरे हिसाब से रेशियो के हिसाब से अंतर कितना आया है? एक की। एक किसकी है? एक की है। हमको चाहिए किसकी? राम की। चाहिए किसकी? राम की। तो राम कितना यहाँ पे? 6 है। 6 है तो राम की निकल जाएगी कितना? वही 30, 36, 18, वही चीज़, वही सवाल ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। अगर यहाँ पे मोहन पूछ देता, यदि यहाँ पे मोहन पूछ देता तो क्या करते? यहाँ पे मोहन क्या करना होता? 30,000 वैल्यू किसकी हो जाती? एक की हो जाती। मोहन की पूछा है तो वैल्यू किसकी हो जाती? 5 की हो जाती। तो कितना हो जाता? 1.5 हो जाता। ठीक है, क्या आप लोग को समझ में आ गया? पूछने का तरीका होता है, लेकिन लगाने का तरीका सब एक बताए हैं। सवाल कैसे भी घुमा दे आप लोग उसके नचा सकते हैं। सवाल कैसे भी पूछ दे आप उसे नचा सकते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसी सवाल पे हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हर सवाल इससे संबंधित नहीं लगा लेते। यदि राम और मोहन की आय का योग, अब देखना, योग 30,000 है। लीजिए, तो मोहन की आय ज्ञात करिए। तो मोहन की आय ज्ञात करिए। मोहन की एक बार राम की ज्ञात कीजिए, एक बार मोहन की ज्ञात करिए। दोनों की ज्ञात कीजिए। ठीक है, दोनों की ज्ञात करिए। बोला राम और मोहन की आय का अनुपात। राम और मोहन की आय का अनुपात 6 संबंधी कितना दिया है? 5 दिया है। यदि राम और मोहन की आय का योग कितना दिया है? योग अब की बार उसकी बार अंतर दिया था, अब 30 दिया है। किसका? 30,000 किसका दिया? योग दिया है। किसका दिया है? किसका मान दिया? योग का। लेकिन रेशियो के हिसाब से योग नहीं जानते हैं। रेशियो के हिसाब से योग इसको जोड़ देंगे। रेशियो को कितना आया है? रेशियो को जोड़ेंगे तो 11 आया है। कितना आया है? 11 आया है। लेकिन योग मेरे हिसाब से कितना दिया है? 30,000। बस वही चीज़ हमेशा क्या करेंगे? वैल्यू किसकी इंटू चाहिए जिसकी। बस यही पे आपको सेट कर देंगे पूरी सवाल। बोला है कि योग, तो रेशियो का योग लेंगे। 6 5 कितना होता है? 11। ये वैल्यू दिया है 30,000 योग। ये 30,000 जो है ये वैल्यू है किसकी है? 11 की है। मेरे हिसाब से योग कितना आया है? 11 आया। चाहिए किसकी? बोला है राम की। तो राम का रेशियो कितना दिया है? 6। तो यहाँ पे 6 कर देंगे। ये राम का निकल जाएगा। अगर मोहन का पूछा है तो 30,000 वही चीज़ लेंगे। योग मेरे हिसाब से कितना आया है? 11 का आया है। चाहिए किसकी हमको? अगर मोहन की पूछता तो 5 की कर देते। और जैसे इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो ये राम की निकल जाएगी, ये मोहन की निकल जाएगी। ये राम की निकल जाएगी और ये मोहन की निकल जाएगी। कितना आसान हो जाता है। ठीक ना मेरे दोस्तों? बस आप लोग को चाहिए तो चाहिए क्या? बस आप लोग शिद्दत से लगे रहिए। हर सवाल का निचोड़ बताएंगे। बोला अब क्या है पता है? राम और मोहन की आय का अनुपात कितना दिया है? 6:5 दिया है। ठीक है, 6:5 दिया। यदि राम और मोहन की आय का योग इतना है, ठीक है, आय का योग नहीं, यहाँ आप समझना, यदि राम और मोहन की आय का अंतर 30,000 है तो राम और मोहन की आय का योग कितना होगा? देख लिए ना, अंतर का मान दे दिया है, योग का पूछ लिया है। कितना जबरदस्त सवाल पूछ सकता है, आप हवा नहीं लगा पाएंगे।
ठीक है मेरे दोस्तों, बस आप लोग शिद्दत से क्लास देखिए, इतना ज़बरदस्त आपको क्लास बताया जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया जाएगा, हर सवाल को निचोड़ दिया जाएगा। ठीक है, राम और मोहन की आय का अनुपात 5, 6:5 दिया है। राम और मोहन की आय का अनुपात 6:5 दिया। यदि राम और मोहन की आय का अंतर इतना है तो राम और मोहन की आय का योग क्या होगा। सब चीज़ का रामबाण क्या है, नहाने से पहले 2 बार, नाचने से पहले 2 बार, खाने से पहले 2 बार और सोने से पहले 2 बार। क्या बोलेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी। यकीन मानिए पूरे सेट कर देंगे पूरे मैथ को, कोई भी चैप्टर है तो परसेंटेज चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस आए, रेशियो एंड प्रपोर्शन आए, सिंपल इंटरेस्ट आए, कंपाउंड इंटरेस्ट आए या आयु संबंधित आए, कुछ भी आए, यकीन मानिए हर चीज़ का रामबाण कौन है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, एक भी फार्मूला नहीं। राम और मोहन की आय का अनुपात कितना दिया है, 6:5। राम और मोहन की आय का अनुपात कितना दिया है, 6:5 दिया है। ठीक है, 6:5 दिया है। यदि राम और मोहन की आय का अंतर, मेरे हिसाब से अंतर कितना है रे, मेरे हिसाब से अंतर बोलेंगे तो 1 है। कितना है, 5 और 6 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। अंतर कितना दिया है, अंतर मेरे हिसाब से कितना, उसके हिसाब से कितना दिया है, 30,000 दिया है। कितना दिया है, 30,000। ये वैल्यू किसकी, मेरे हिसाब से अंतर कितना है, 1 है। मेरे हिसाब से अंतर कितना है, 1 है। क्या पूछा है, तो राम और मोहन की आय का योग ज्ञात करिए। यहाँ पे अंतर दिया, योग पूछा है तो 6×5=11 होता है। योग कितना होता है, रेशियो का 6×5=11 होता है, वही 11 का मान पूछा है, ये योग निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, ये योग निकल जाएगा। ठीक है, तो 11×3=33 यानी 3,30,000 इसका आंसर हो जाएगा। 3,30,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, ध्यान समझना, वही चीज़ है, बस आपको सेट करना जानते हैं। राम और मोहन की आय का अनुपात इतना दिया है। यदि राम और मोहन की आय का अंतर इतना दिया है, मेरे हिसाब से अंतर कितना है, 1 का है। मेरे हिसाब से अंतर कितना का है, 1 का है, लेकिन उसके हिसाब से अंतर कितना है, 30,000 है। तो 30,000 ये वैल्यू किसकी है, ये 30,000 वैल्यू किसकी है, 1 की है। मेरे हिसाब से कितनी की है, 1 की है। चाहिए किसकी, हमको चाहिए किसकी, राम और मोहन की आय का योग चाहिए। क्या चाहिए, योग चाहिए। तो रेशियो का योग नहीं कर देंगे आप लोग, रेशियो का योग नहीं कर देंगे। 6×5=11 होता है, 11 का मान पूछा, योग का पूछा है, योग करेंगे तो 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। इसका योग कर देंगे और योग करेंगे तो 11×3=33 हो जाएगा। 11×3=33 और 4 जीरो उतार देंगे, वही आंसर फेंक देगा। कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। ठीक ना मेरे दोस्तों, एक सवाल सैकड़ों सवाल हल, एक कंसेप्ट पे पूरा सैकड़ों सवाल हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कितनी सवाल बता दिए एक ही सवाल पे। नहीं विश्वास है तो एक और सवाल इसी पर कंसेप्ट उल्टा कर देंगे। अब इसी चीज़ को उल्टा कर देंगे, योग का मान दे देंगे, अंतर पूछ देगा, योग का मान दे देंगे, अंतर पूछ देगा, तो क्या करेंगे। ठीक है, योग का मान दे देंगे तो अंतर पूछ देगा। वही सवाल रहेगा, राम और मोहन की आय का अनुपात इतना है। यदि राम और मोहन की आय का अंतर नहीं अब लिखेंगे, अब अंतर का योग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, योग 30,000 है, तो राम और मोहन की आय का योग नहीं पूछेंगे अब की बात पूछ देंगे, अंतर ज्ञात करिए। राम और मोहन की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। अब तो मज़ा आ रहा होगा ना, अब तो मज़ा आ रहा होगा ना मेरे दोस्तों। समझना, हर चीज़ का निचोड़ है, हर चीज़ का निचोड़ है। राम और मोहन की आयु का अनुपात देखिए, इतना दिया है। अब क्या पूछा है, राम और मोहन की आयु का योग कितना है, 30,000 है। मेरे उसके हिसाब से कितना है, 30,000 है, लेकिन रियल में कितना है, रियल में योग कितना है, देखना यहाँ पे रियल पे इसका योग करेंगे 6×5=11। ये वैल्यू किसकी है, 11। हर चीज़ का निचोड़ क्या है, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए जिसकी। शॉर्ट में लिखेंगे फटाक से, ये वैल्यू है 30,000, वैल्यू किसकी है, ये इसका जोड़ है। मेरे हिसाब से जोड़ कितना है, 11 का आया है। चाहिए किसकी, हमको चाहिए किसकी पूछा है, राम और मोहन की आय का अंतर। रेशियो के हिसाब से अंतर देख लीजिए,
अंतर अभी नहीं जानते हैं, अंतर इसका 1 आएगा। 5 और 6 के बीच का अंतर कितना आएगा? 6 आएगा। वही 5 और 6 के बीच का अंतर 1 आएगा। वही अंतर पूछा है तो अंतर का मान निकल जाएगा। इसको भाग देंगे, जितना भी आएगा वही आंसर हो जाएगा। जितना भी भाग देंगे उतना आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? कितना बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है। ऐसे कहीं पर भी पढ़ा दिया जाएगा, एक सवाल पे 100 सवाल ना देख लीजिएगा, कहीं पर भी इतना डीप में नहीं समझाया जाएगा। और हर एग्ज़ाम में 100 नहीं 150 200% कहते हैं कि इससे इस कंसेप्ट के जरिए अगर क्वेश्चन नहीं आया ना तो मेरा नाम भी नहीं मेरे दोस्तों। आप लोग बोल दीजिए कि भैया ये वाला एग्ज़ाम देकर आए थे, ये वाला कंसेप्ट नहीं पूछा था। 100% पूछेगा ही पूछेगा, 100% पूछेगा ही पूछेगा। ये सब जो कंसेप्ट बता रहे हैं ये समझिए कि फ्री का एक नंबर, एक क्लास देख लेंगे फ्री का नंबर ले जाएंगे, फ्री का भी नंबर ले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कितने तरीके से सवाल बता दिए, कितने तरीके से आप बोलेंगे भैया और बता दें तो और बताएंगे। जैसे कहेंगे वैसे बता देंगे, योग इतना दिया है, अगर इसी तरह पूछ देगा तो राम की आय ज्ञात करिए, बस योग दे देगा भैया, योग दे देगा और राम और मोहन की आय पूछ लेगा। ऐसे भी पूछ सकता है। पूछा जैसे वहाँ पर अंतर पूछा था ना, यहाँ पे अलग अलग करके पूछ लेगा। जैसे राम और मोहन की आय का अनुपात कितना है? 6:5 है। यदि राम और मोहन की आय का योग 30,000 है तो राम की आय ज्ञात करिए, या पूछेगा मोहन की आय ज्ञात करिए। अलग अलग पूछ सकता है। यकीन मारे मेरे दोस्तों, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा होगा ना, मेरे हिसाब से, मेरे कहने से आप एक बार रिवीजन तो करके देखिए। इतना बढ़िया लगेगा ना मेरे दोस्त, इतना बढ़िया लगेगा कि आप लोग हर क्लास को भूल जाएंगे, हर टीचर को भूल जाएंगे। ठीक ना? राम और मोहन की आय का अनुपात कितना? इतना दिया। यदि राम और मोहन की आय का योग कितना दिया है? 30,000। ये वैल्यू किसकी? ये क्या है रे? ये क्या है? रामबाण है। वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी। तो योग कितना दिया है? 30,000 दिया है। ये राम और मोहन की आय का योग कितना दिया है? लेकिन राम और मोहन के आय रेशियो कितना है? 6:5 है। इसका योग करेंगे तो 11 आएगा। लेकिन मेरे हिसाब से कितना दिया है? 30 दिया है। 30,000 दिया है उसके हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से कितना दिया है? 11 दिया है। रेशियो के हिसाब से 11 दिया है। ठीक है, योग दिया है। अब पूछा क्या है? राम की पूछा है तो अलग अलग नहीं निकाल लेंगे। राम की कितना पूछा है? 6 मान दिया है, तो राम को ज्ञात करने के लिए 6 से गुणा कर देंगे, और मोहन को ज्ञात करने के लिए किससे गुणा कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे। तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, मतलब इसको भाग देंगे। जो आंसर आएगा वो राम की आ जाएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो मोहन की आ जाएगा। किसका आ जाएगा? मोहन की आ जाएगा। कितना ज़बरदस्त है ना, कितना ज़बरदस्त है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, अच्छे तरीके से समझिए कितना डीप में, कितनी अच्छी तरीके से सब बताया जा रहा है, कितनी अच्छी तरीके से सब बताया जा रहा है ना। तो समझिएगा और बेहतरीन तरीके से समझिए। कैसे समझिए? बेहतरीन तरीके से समझिए। ठीक है, राम और मोहन की आय का अनुपात इतना दिया है। यदि राम और मोहन की आय का योग इतना दिया है तो राम की आय पूछा है, तो राम की आय कितना है? रेशियो के हिसाब से 6 है, तो 6 का मान ज्ञात कर देंगे। मोहन के पूछा है तो रेशियो के हिसाब से कितना है? 5 है, 5 से गुणा कर देंगे। जैसे मन चाहेंगे तैसे सवाल पूछ सकता है। इसका गुणनफल पूछ देगा, इसका भागफल पूछ देगा। बड़ी ही ये देखिए रिंग लाइट है, बड़ी ही जो है कि तरीके से जो है कि पूछे जाते हैं सवाल। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया ना, यदि आप किसी चीज़ का निचोड़ पता चल गया ना, कैसे भी सवाल पूछ दे आप उसको लगा सकते हैं, कैसे भी सवाल पूछे आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्तों? तो क्या आप अगर कुछ देखें, यहाँ पे देखिए इसका, यदि राम और मोहन की आय का अंतर इतना दिया है, तो अंतर दिया है तो 30,000 1 का मान हो जाता। अगर राम की पूछता तो 6 से गुणा कर देते, मोहन से पूछता तो 5 से गुणा कर देते, काम खत्म हो जाता। ठीक है ना? अलग अलग पूछता कि इससे इतना ज़्यादा है, मेरे हिसाब से कितना ज़्यादा है, पूछ का इसका मान। आप लोग अब समझ गए ना मेरा भावना क्या है। इससे हजारों नहीं सैकड़ों सवाल तो बन ही सकते हैं, वो भी बढ़िया तरीके से।
यहाँ पे तो छोटा छोटा वैल्यू दिए हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू दे देगा, काटने पीटने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आप लोग को, लेकिन कंसेप्ट पता रहेगा तो क्या काटना क्या पीटना, क्या काटना क्या पीटना। अगर आप बोलेंगे भैया कैलकुलेशन कैसे तेज करें, कैसे आप लोग ऑप्शन उड़ा दें, देखते ही कि ये वाला ऑप्शन सही होगा, उस पर वीडियो बना दीजिए, तो हम आपको वीडियो बना देंगे, कहेंगे तो ठीक ना। तो और इसको आप लोग हमेशा जो है कि एक एक नज़र में हम क्या बोले थे देखते रहिएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, यदि आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा, अगर दिल से अच्छा लगा होगा, तो मेरे दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर अपने दोस्त से कर दीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा कि भैया भले ही बोर्ड है, क्या है डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन ज़रूर लाएंगे और आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। इससे ऊपर है क्या, कोई डिजिटल बोर्ड पर क्या करते हैं लोग, थोड़ा कहानी सुनाने लगते हैं, तो आपको कहानी वानी कुछ नहीं सुनना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है और आगे बढ़ना है, ठीक ना। अपने माता पिता का हमेशा नाम करना है, ठीक ना मेरे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चाहेंगे विदा, और जो है कि मस्त रहिए, खुश रहिए हमेशा, जो है कि ठीक है मेरे दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद, जय भारत।